हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और हम लोग आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर्थ चैप्टर में। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर. So in today's video we are going to learn about bacteria and structure of bacteria, mode of bacteria, mode of reproductions, growth place and type of bacteria according to need of oxygen, according to shape and according to other thing. ठीक है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है. सो स्टूडेंट, ये देखिए कि बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, है ना, जो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होगा. एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा ही होता है. बैक्टीरिया जो होता है एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल, सिंगल सेल्ड. सिंगल सेल का मतलब हो गया स्टूडेंट कि मेड अप ऑफ वन सेल, एक सेल से मिलकर बना हुआ है. स्टूडेंट, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, जिस तरह से एक्चुअली आप सेल के बारे में जानते होंगे. सेल क्या है? सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं. कोशिका क्या होती है? सेल. तो सेल स्टूडेंट, जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, और ईंट अगर नहीं होगा तो घर का बनाना संभव नहीं है. ठीक है. तो जिस तरह से घर को बनाने के लिए ईंट का जो रोल है, जो काम है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग है ना, कोई भी लिविंग थिंग का जो बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है. ठीक है ना. सेल भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से घरों में ईंट काम करता है. तो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव या तो एक सेल वाले होंगे, वन सेल्ड होंगे, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, या तो कई सेल वाले जीव होते हैं स्टूडेंट. ठीक है. तो अमीबा इस एक सेल वाले जीव को स्टूडेंट ये भी कहा जाता है यूनिसेलुलर, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा कई सारे सेल होते हैं, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो यहाँ हमने देखा कि बैक्टीरिया जो हमारा है वो जनरली एक सेल से मिलकर बना होता है स्टूडेंट. ठीक है ना. एक सेल से मिलकर बना होता है. ठीक है. अब आते हैं यहाँ पर कि बैक्टीरिया है ना, ये प्रेजेंट होता है एवरीवेयर, सब जगह मिलेगा आपको, एवरीवेयर, है ना. ऑन लैंड पर, जमीन पर भी मिलेगा, इन वाटर में भी मिलेगा, एंड इन एयर, और हवा में भी है ये. ठीक है स्टूडेंट, हवा में भी ये प्रेजेंट है. तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटा जीव है जो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, और इट इज फाउंड इन एवरीवेयर, लाइक ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज. स्टूडेंट, बैक्टीरिया की साइज के बारे में हम लोग जानते हैं. बैक्टीरिया की साइज जो होता है स्टूडेंट, वो इसका एक्चुअली बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इसके साइज को हम लोग, है ना, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं. जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सिंबल का मतलब होता है माइक्रोमीटर. इतने छोटा होते हैं कि उनके साइज को हम लोग बहुत ही छोटे यूनिट में मेजर करते हैं, लाइक माइक्रोमीटर. और स्टूडेंट याद रखना है कि एक माइक्रोमीटर में 10 के पावर -6 मीटर होता है स्टूडेंट. ठीक है, 6 मीटर होता है स्टूडेंट. तो यहाँ आप देख लीजिए कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है स्टूडेंट, तो बैक्टीरिया का जो साइज है वो है स्टूडेंट आपका 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर, है ना, इन डायमीटर. बैक्टीरिया का जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है स्टूडेंट. ठीक है. चलिए, तो ये हमने बैक्टीरिया के बारे में बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि आगे है कि बैक्टीरिया कैसे बना होता है. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया.
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर आप जैसे मैं एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होता है, ये सबसे बाहर का लेयर जो है सेल वॉल है, ठीक है। और ठीक है ना, और ये जो हुआ ये सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन हुआ, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ऑल्सो कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और इसके अंदर जो है जेली जैसा चिपचिपा स्टिकी जो है गाढ़ा मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, जेली लाइक मटेरियल है ना, जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ एक चीज याद रखिए कि बैक्टीरिया का अपना न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ब्रेन नहीं होता है, नो डिस्टिंक्ट, बैक्टीरिया का अपना डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट, तो न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट वो ब्रेन होता है सेल का, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। लेकिन बैक्टीरिया का अपना कोई खास या ट्रू, कैसे ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब बैक्टीरिया क्या है, जिसका न्यूक्लियस एग्जैक्ट नहीं हो उसको, उस जीव को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यानी कि बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है स्टूडेंट, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है क्योंकि उसका अपना खास न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि सेल के अंदर ही न्यूक्लियर मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है कि जो, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम हैं तो हमारे बच्चे होंगे, तो हमारे बच्चे में हमारे गुण ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी जीव की जब संतान होती है तो उस संतान के अंदर उस जीव के जो गुण होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो गुण को वो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब उसके माता पिता से बच्चे में गुण जो होते हैं, है ना, ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं। कैसे, ड्यू टू न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल के कारण। न्यूक्लियर मटेरियल मीन्स डीएनए, डीएनए, ठीक है ना। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब डीएनए। स्टूडेंट आप यहाँ देख लीजिए कि डीएनए का मतलब क्या हो गया, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यहाँ याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो किस रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियोइड, इस रूप में होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। तो ये हमने बेसिक बातें यहाँ पर सीखा स्टूडेंट, आइए हम इससे आगे सीखते हैं, ठीक है। अब है बैक्टीरिया अपनी संतान की उत्पत्ति कैसे करता है, ये हमें जानना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड। रिप्रोडक्शन क्या है, पहले ये जान लीजिए, रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस, जीने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हालांकि एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को जीने के लिए कई सारी एक्टिविटी करनी होती है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव को जीने के लिए कई सारी एक्टिविटी करनी होती है। उन एक्टिविटी में आप देखेंगे कि एक रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपने जैसे ही जीव उत्पन्न किया जाता है, कोई जीव जब अपने जैसे जीव उत्पन्न करेगा उसको बोला जाएगा रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो अमीबा रिप्रोडक्शन कैसे करता है, किस मेथड से करता है, उस मेथड को, सॉरी, बैक्टीरिया किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, उस मेथड को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है स्टूडेंट कि बैक्टीरिया अपनी बॉडी को दो पार्ट में तोड़ लेगा, ठीक है। बैक्टीरिया अपनी बॉडी को दो पार्ट में तोड़ लेगा, इस मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये अपनी बॉडी को दो पार्ट में तोड़ लेगा, ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया है, ये पूरी तरह से ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया। अब ये अपनी संतान कैसे उत्पन्न करेगा, तो अपनी बॉडी को दो पार्ट में तोड़ के इस तरह से, फिर ये बड़ा हो गया, फुल ग्रोन हो गया, पूरी तरह से ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, तो ये अपनी संतान कैसे उत्पन्न करेगा, अपनी बॉडी को दो हिस्से में तोड़कर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के जरिए जो होता है बैक्टीरिया अपनी संतान उत्पन्न करता है, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, ब्रीड करता है। अब आते हैं ग्रोथ प्लेस। स्टूडेंट यू मस्ट नो कि वेयर बैक्टीरिया
है ना, वेयर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉइस्ट प्लेस है, मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, थोड़ा सा नमी हो और गर्म हो, थोड़ा सा वार्म हो, उस जगह पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, रैपिड ग्रोथ होता है। मॉइस्ट और वार्म प्लेस में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि अगर आपको ड्राई प्लेस, ड्राई या टू हॉट, ड्राई प्लेस टू हॉट है ना, या टू कोल्ड, काफ़ी ठंडी या काफ़ी गर्म या सूखी हुई जो जगह है ना, ड्राई प्लेसेस है, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो तो करता है, बट उनका जो ग्रोथ होता है वो स्लो ग्रोथ हो जाता है स्टूडेंट। द ग्रोथ बिकम्स वेरी 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 स्लो। ग्रोथ कैसा हो जाएगा? बहुत ही स्लो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, वो चीज़। अब आगे देखो यहाँ पर कि आगे यहाँ पर देखो कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ O2, O2 मीन समझते हो ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत के अनुसार अगर हम देखें तो बैक्टीरिया दो तरह के होंगे। बैक्टीरिया हैज़ टू टाइप्स, वन इज एरोबिक बैक्टीरिया एंड अनदर इज एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया स्टूडेंट, एक ऐसा बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन, ऐसी बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, उस बैक्टीरिया को बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। एंड अ बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ ये हटा दीजिए, अ बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और ऐसी बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हो, उसको बोलते हैं स्टूडेंट कौन सी बैक्टीरिया? उसको बोलते हैं स्टूडेंट एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखा स्टूडेंट। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।